अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो या तबादला करा लो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी यूपी के उन अधिकारियों के लिए एक बड़ा सबक है जो शांति बनाए रखने के नाम पर नागरिकों के अधिकारों को ही सीमित करने में जुटे हैं। मामला संभल का है, जहां मस्जिद के भीतर नमाजियों की संख्या तय करने वाले डीएम और एसपी को कोर्ट ने कड़े लहजे में कानून का पाठ पढ़ाया है। विवाद शुरू हुआ संभल के सिख हयातनगर इलाके से। मुनाजिर खान ने याचिका में बताया कि रमजान के दौरान गाटा संख्या 291 पर नमाज पढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है। प्रशासन की दलील अजीब थी, जमीन निजी है, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर सिर्फ 20 नमाजियों को इजाजत दी गई, यानी अपनी ही जमीन पर इबादत के लिए संख्या की कैपिंग लगा दी गई। ये सख्ती केवल संभल तक सीमित नहीं थी। हाल ही में मेरठ के एसएसपी ने भी यहां तक चेतावनी दे दी थी कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। वहीं संभल के सीओ कुलदीप सिंह ने भी सख्त लहजे में कहा था कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होगी, चाहे भीड़ कितनी भी हो, शिफ्ट में नमाज पढ़े जाए। प्रशासन का ये सख्त रवैया एक खास पैटर्न की ओर इशारा कर रहा था। जब ये मामला जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच के सामने पहुंचा तो कोर्ट प्रशासन की दलीलों पर बिफर पड़ा। कोर्ट ने दो टूक कहा, निजी संपत्ति पर इबादत के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है। राज्य का काम ये सुनिश्चित करना है कि हर समुदाय शांति से पूजा कर सके। कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। इस फैसले के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि यूपी में घरों के भीतर नमाज पढ़ने पर भी हिरासत में लेने की परिपाटी बन गई। ओवैसी ने उम्मीद जताई कि अब यूपी पुलिस इस विचित्र आदेश के रद्द होने से सबक लेगी। ओवैसी ने लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, जिसमें निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के संभल पुलिस के विचित्र आदेश को खारिज कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की है, न कि आम नागरिकों की। उत्तर प्रदेश में यह पैटर्न बनता जा रहा है। एक मामले में घर के भीतर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। वहीं संभल में मुसलमानों से कहा जा रहा था कि निजी संपत्ति पर 20 से अधिक लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस फैसले से सबक लेगी। हाईकोर्ट के इस आदेश ने साफ कर दिया है कि शांति के नाम पर संवैधानिक अधिकारों की बलि नहीं दी जा सकती। अब देखना होगा 16 मार्च को अगली सुनवाई में प्रशासन कोर्ट के सामने क्या जवाब पेश करता है। अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो या ट्रांसफर लेकर कहीं और चले जाओ। ये तल्ख टिप्पणी किसी राजनेता की नहीं बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की है। मामला उत्तर प्रदेश के संभल का है, जहां मस्जिद के भीतर नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने न केवल नाराजगी जताई बल्कि अधिकारियों की कार्यक्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। पूरा विवाद संभल के सिख हयातनगर इलाके का है। मुनाजिर खान नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर कर बताया था कि उन्हें रमजान के दौरान गाटा संख्या 291 पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। प्रशासन ने दलील दी थी कि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीन निजी है, लेकिन वहां कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सिर्फ 20 लोगों को नमाज की अनुमति दी गई। जब सरकारी वकील ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई तो जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच बिफर पड़ी। कोर्ट ने दो टूक कह दिया, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि हर समुदाय निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा कर सके। यदि वो निजी संपत्ति है तो राज्य से किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि राज्य का दखल सिर्फ वहीं जरूरी है जहां प्रार्थना या धार्मिक काम सार्वजनिक भूमि पर आयोजित किए जाने हो। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर कानून व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना ट्रांसफर करा लेना चाहिए। अदालत ने कहा, यदि स्थानीय अधिकारियों यानी पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और इस वजह से वो परिसर के भीतर इबादत करने की संख्या को सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादले की मांग करनी चाहिए, यदि उन्हें लगता है कि वो कानून के शासन को लागू करने में सक्षम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही संभल के सीईओ कुलदीप सिंह ने सख्त चेतावनी दी थी कि मस्जिद के बाहर या सड़क पर नमाज नहीं होगी। उन्होंने सलाह दी थी कि भीड़ ज्यादा हो तो 2 बार नमाज पढ़ सकते हैं। सभी जिम्मेदार लोग थे और जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उन सबसे उनको अवगत कराया है कि किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, कहीं कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर या कहीं किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर आके सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक या किसी अन्य जो देश हैं जहां पर आपस में विवाद 2 या 3 देशों में चल रहा है उसको लेकर किसी प्रकार का कोई स्लोगन या कोई भी जो है धार्मिक नारा वो नहीं लगाएगा। उसी से संबंधित सब लोगों को यहाँ ब्रीफ किया गया है, उनकी जो भी उनकी समस्याएं थी वो सुनी गई हैं और जो दिशा निर्देश हैं
वो भी उनको बताए गए हैं। कोई ऐसा कोई लाउड स्पीकर की आवाज़ ऐसी ना हो जिससे किसी को कोई परेशानी हो, कोई लाउड स्पीकर लगाना हो। वो अपना शांतिप्रिय तरीके से, जिस तरीके से लगातार नमाज होती आ रही है प्रतिवर्ष, उसी तरीके से इस बार भी नमाज अदा की जाएगी। सर मस्जिद के बाहर पढ़ने की अनुमति होती कब है? अनुमति है ही नहीं, बाहर क्यों पढ़ेंगे? मस्जिद है, पूजा यदि कोई धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल के अंदर हम पूजा या जो भी हम उसमें नमाज करते हैं वो अंदर करने के लिए होता है, बाहर करने के लिए नहीं होता। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस आदेश ने प्रशासन की संख्या सीमित करने के वाले फॉर्मूले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उस जगह की तस्वीरें और रिकॉर्ड पेश करने को भी कहा है और अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए तय की है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने प्रदेश के नौकरशाहों के बीच एक बड़ा संदेश भेजा है कि कानून व्यवस्था का डर दिखाकर नागरिकों के धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा 16 मार्च को कोर्ट इस मामले में क्या अंतिम फैसला सुनाता है।